कोई मेरे पास आके कहता है मुझे तो बहुत चिंता है, मैं उसके पैर पकड़ता हूं, अरे वाह तेरे पास समय है चिंता करने का, मेरे गुरु ने तो समय दिया ही नहीं। यू आर लकी कि मेरे गुरु ने जो जो मुझे कहा 200% लाइफ, या तो मैं शांति कर्म में व्यस्त होता हूं या साधना में। और जब मुझे बिस्तर दिखता है मैं सोता नहीं, मैं बेहोश होता हूं। तब ऐसा नहीं कि आहा नींद आए ना आए। और कभी कभार तो साधना करते 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 न जाने कौन से चक्कर पे पहुंच के मैं वाह, और फिर मैं कहता हूं ठीक है बाकी की भगवती आप देख लेना, आज बाबा जी ने कर्म थोड़ा ज्यादा कराया। क्यों? क्योंकि देर से चाहे कितना भी सो कितना भी कर्म हो, बाबा जी ने मुझे यह सिखाया रात को लेट सो पहली गलती, सुबह लेट उठो दूसरी गलती, तो दूसरी गलती कभी मत करना। मेरे अंदर वो आवाज जो कहती है उठो बहुत बहुत ताकतवर है। इसलिए आपको यह देखना है, साधना बहुत अच्छी बात, करो, लेकिन साथ ही साथ आचरण भी बहुत कीमती। स्पिरिचुअलिटी इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर योर मॉरल्स। Spirituality is not a substitute for hard work. Spirituality adds to your hard work. It adds to your conduct. तो जो आदमी कहता है कि जी मैं तो स्पिरिचुअल हूं इसलिए आई हैव अ रिप्लेसमेंट फॉर माई कंडक्ट, जो पत्नी कहती है उसका पति और बच्चे वेट कर रहे हैं कि सुबह काम पे जाना है, स्कूल जाना है, भूख लग रही है परोठे बनाओ, और जो पत्नी कहते नहीं मैं तो अपनी साधना कर रही हूं अपना मैगी खा लो, वो शिव योगी नहीं है, वो नहीं हो सकती। साधना करनी है घंटा भर पहले उठो, भगवान ने 24 घंटे दिए समय बनाओ, लेकिन जब कर्म का समय है तब कर्म का समय। मैं जब जिम जाता हूं तब मैं श्री विद्या नहीं करता, तब मैं जिम करता हूं, तब मैं चीजें उठा उठा के फेंकता हूं, तब मैं दौड़ लगाता हूं, क्योंकि तब कर्म का समय, तब एडिशन का समय। जब मैं अपने बच्चे के साथ होता हूं तब मैं वहां बैठ के दुर्गा दुर्ग चिमनी दुर्गा पद्मनि वारनी दुर्ग मच्छेदी दुर्ग ना जी ना। जब मैं अपने बच्चे के साथ होता हूं तब लीला का समय है, तब घोड़ा बनने का समय है, जब वो मेरे ऊपर बैठेगा और मैं उसको कूदिया दूंगा। क्यों? क्योंकि साधना ने मुझे ये ताकत दी है। क्या ताकत दी है मैं बताता हूं। एक बहुत बड़ी कंपनी के बहुत बड़े आदमी ने मुझसे पूछा कि आप मेरे लिए क्या कर सकते हो, और मैंने उसको कहा देखो आप इतने बड़े आदमी हो, एक बात तो पक्की कि आप समझदार होगे, ग्वाचीगा तो आप नहीं हो, आप समझदार होगे, लेकिन इस समझदारी के साथ एक समस्या भी है, और वो ये है कि जो ज्यादा समझदार हो जाता है फिर उसको अपना दिमाग स्विच ऑफ करना नहीं आता। जो ज्यादा समझदार हो जाता है उसको अपना दिमाग स्विच ऑफ करना आता ही नहीं। तुम्हारी बॉडी 9 to 5 करती है लेकिन तुम्हारा दिमाग 24 आवर्स। हाँ जी ना जी बोलो। तो मैंने उसको कहा देखो ऐसा नहीं है, साधना से मैं तुम्हें स्विच ऑन होना सिखाऊंगा, साधना से मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि कब तुम्हें स्विच ऑफ होना है, कब गोभी और बच्चा साइड रखना है, ताकि कभी ना कभी तुम बैठ के शांत तो हो। अपना ये जो अपने सर पे इतना भार लेकर के बैठे हो साइड रखो, तुम्हारा एक बच्चा भी है थोड़ा एंजॉय तो करो, तुम्हारी एक पत्नी है थोड़ा सुख तो लो, जीवन में सुख भी तो लेना है। इतनी बड़ी गाड़ी खरीद ली, गाड़ी में बैठ के थोड़ा ट्रैफिक में अड़ो तो सही, फील तो आए। इतने अच्छे घर में रह रहे हो, तुलसी का पेड़ लगाया है उसमें पानी डालो, थोड़ा मजा तो आए। मेरू ला के रखा है, एक दो
करो मंत्र, थोड़ा मजा तो आए। हाजी नाजी, कर्म भी तो करना है, थोड़ी लीला भी तो करनी है। इतना अच्छा भोजन तुम्हारे सामने पड़ा है, आखिरी बार तुमने भोजन कब खाया? और मैं भोजन खाने की बात नहीं कर रहा, मैं भोजन खाने की बात कर रहा, खाने की। ये नहीं कि सामने टीवी चल रहा है, बगल में फोन है, इधर चिंता है और तुम भोजन खा रहे हो। भोजन खाना नहीं है, वो रोबोटिक है, इंडस्ट्रियल है। वो भोजन तामसिक है, चाहे कितना भी सात्विक क्यों ना हो। उस भोजन में प्राण नहीं है, क्योंकि तुम खा रहे हो लेकिन तुम खा नहीं रहे। कहते हैं 20 मिनट लगता है पेट को पता चलने में कि उसका जो हमारे दिमाग और पेट के बीच के कनेक्शन है, कहते हैं इट टेक 20 मिनट्स फॉर द ब्रेन टू नो कि पेट भर चुका है। सोचो 20 मिनट लगते हैं दिमाग को पता चलने में कि पेट भर चुका है। शायद इसलिए ऋषि मुनियों ने कहा चबा चबा के खाओ, और हम तो निगलते हैं। और इसलिए सिर्फ हमारे दो ही स्टेट्स हैं, एक जब हम भूखे हैं, दूसरा जब हम अजगर की तरह ठुसे हुए हैं। क्योंकि उस 20 मिनट में हम और खा जाते हैं, और फिर खाने के बाद हमारा बस यही हाल है कि एक मंजी दो और उस मंजी पे हम लेट के सो जाए, बस अब कोई हमें उठा के ले जाए। When was the last time we were mindful, aware?